करते हैं। द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व सामान्यतया सरल धनायन नहीं बनाते हैं, जैसा कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व करते हैं। अपेक्षाकृत ये ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर ऋणायन बनाते हैं, जो पर्याप्त स्थायी होते हैं, जैसे कि मोलिब्डेनम का MoO4 जिस पर कि -2 चार्ज होता है। इसी प्रकार टंगस्टन का WO4 इस पर भी -2 चार्ज होता है। इसी प्रकार MnO4 जिस पर इकाई ऋणावेश यानी परमैंगनेट तथा CrO4 जिस पर कि 2 इकाई ऋणावेश होता है, जिसे क्रोमेट भी कहते हैं। तो ये ऋणायन जो है स्थायी होते हैं और प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में ये सामान्यतया उनसे उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी रूप में प्रदर्शित करते हैं। संकुल बनाने की प्रवृत्ति के गुण की यदि बात करें तो द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व उपसह संयोजन संख्या 4 व 6 के अतिरिक्त उपसह संयोजन संख्या 7 और 8 वाले संकुल भी बनाते हैं। ऐसा होने का मुख्य कारण इनका अपेक्षाकृत बड़ा आकार होना है, जिसकी वजह से अधिक परमाणु इनके आसपास समायोजित हो सकते हैं। इनकी ज्यामिति व चुंबकीय गुणों की व्याख्या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जैसा कि हमने प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के अध्ययन के समय भी थोड़ा पढ़ा था, कि किसी भी धातु आयन के द्वारा संकुल बनाने की प्रक्रिया में जब लिगेंड उस धातु आयन की ओर अग्रसर होते हैं तो धातु आयन के रिक्त डी कक्षकों का अथवा अर्धभ्रत डी कक्षकों का विपाटन होता है, स्प्लिटिंग होती है। और स्क्रीन पर जैसा आप देख सकते हैं, ये 2 EG और 3 T2G कक्षकों में विपाटित स्प्लिट हो जाते हैं। इनके मध्य का जो ऊर्जा अंतर है उसे क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार जो है इनका जो डी कक्षकों का विपाटन है इस पर निर्भर करता है कि बनने वाला संकुल चतुष्फलकीय होगा, अष्टफलकीय होगा या वर्ग समतली होगा। इसी प्रकार इनके चुंबकीय गुण भी इसकी सहायता से बताए जा सकते हैं, उनका वर्णन किया जा सकता है। क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा जो है यह, जैसा कि हमने पहले देखा था, वो अष्टफलकीय संकुल के लिए वह विभाजन था जिसमें EG कक्षकें
उच्च ऊर्जा वाली होती हैं और T2G कक्षकें निम्न ऊर्जा वाली। जबकि चतुष्फलकीय संकुल बनने में ये विपाटन उल्टा हो जाता है, यानी T2G कक्षकें उच्च ऊर्जा वाली हो जाती हैं जबकि EG कक्षकें निम्न ऊर्जा वाली हो जाती हैं। अष्टफलकीय संकुल बनने की प्रक्रिया में पुनः दो संभावनाएं हैं, या तो निम्न चक्रण संकुल बने या उच्च चक्रण संकुल बने। यह निर्भर करता है कि लिगेंड की प्रकृति क्या है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रथम प्रारूप में आरेख में दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में उच्च चक्रण संकुल बन रहा है और इस प्रकार क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा डेल्टा का मान अपेक्षाकृत कम होता है और यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने की वजह से इस प्रकार का संकुल उच्च चक्रण संकुल कहलाता है। जबकि प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में D कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है और इस प्रकार जो विपाटन है उनके मध्य का ऊर्जा अंतर पूर्व की तुलना में अधिक होता है और निम्न चक्रण संकुल बनता है, क्योंकि अधिकतम जितने इलेक्ट्रॉन युग्मित हो सकते हैं वे युग्मित हो चुके होते हैं। इस प्रकार जो क्रिस्टल फील्ड क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा है उसको तीन कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। पहला संकुल की ज्यामिति, दूसरा केंद्रीय धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा तीसरा डेल्टा का मान, जो निर्भर करेगा कि चतुष्फलकीय संकुल बन रहा है, वर्ग समतलीय संकुल बन रहा है अथवा अष्टफलकीय संकुल बन रहा है और इसके अतिरिक्त उच्च चक्रण संकुल है अथवा निम्न चक्रण संकुल। चुंबकीय गुणों की यदि हम बात करें तो संक्रमण धातुओं के अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, जिसका कारण उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है। द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के संयुक्त अवस्था में ऋणायनों के चुंबकीय आघूर्णों की गणना अपेक्षाकृत कठिन होती है, क्योंकि संयुक्त अवस्था में कक्षक चक्रण युग्मन हो जाता है, जो कि प्रथम श्रेणी के आयनों के स्वतंत्र अवस्था में होने के कारण